सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा जो सेशन होने वाला है क्लास 9 की एक पोएम है द लेक इल्स ऑफ इंसफ्री। ठीक है, ये जो पोयम है एक लिरिक है, एक छोटा सा गाना है आप कह सकते हैं। और इस लिरिक में हम लोग जो हमारे पोएट हैं W.V. येट्स, वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो वो बच्चे मतलब वो जो छोटे हैं, मतलब चाइल्डहुड पे हैं। तो वो चाहते हैं कि मतलब वो अपना जीवन कैसे बिताएं, वो बिताएं समुद्र, कोई एक लेक हो, लेक में एक छोटा सा आइलैंड हो और वहां पर बिताएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और ये उन सभी जगह महत्वपूर्ण होगी जहां जहां पे ये सिलेबस में है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं द लेक इस इसे आइसलैंड आप बोल सकते हैं, द लेक आइसलैंड ऑफ इंसफ्री। ठीक है, इंसफ्री। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक छोटी सी पोयम है। ठीक है, और उसमें हम लोग क्या है कि एक म्यूजिकल मतलब पोयम कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, इट एक्सप्लोर द पोएट लॉगिंग ऑफ द पीस एंड ट्रिक्वलिटी ऑफ इंसफ्री। मतलब जो पोएट है वो शांति और शांति वाला वातावरण चाहते हैं इंसफ्री पे, इसलिए वो वहां जाना चाहते हैं। अ प्लेस वेयर ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, और वहां पे अपने जो बचपन का जो जीवन है वो बहुत सारा गुजारना चाहते हैं वो। ठीक है, और इसी पे इन्होंने पूरी पोयम लिखी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन इसको हम समझेंगे, कोई भी चीजें आपकी इसमें छूटेंगी नहीं। ठीक है, मैं पूरी चीजें कवर अप करने का प्रयास करूंगा आप लोग का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके फर्स्ट स्टेंजा की। फर्स्ट स्टेंजा में क्या क्या चीजें हैं, और ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नीचे मैंने आप लोगों को वर्ड मीनिंग भी दे के रखी है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टेंजा 1 पे हम लोग बात करेंगे, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंसफ्री। ठीक है, एट ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड 9 वीन्स रोज विल आई हैव देयर अ हाइव फॉर द हनी बी एंड लीव अलोन इन द बी लाउड क्लेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ लें इसको पूरे को। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आई विल अराइज एंड गो नाउ, मतलब मैं उठूंगा और क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा अब, गो जाऊंगा कहाँ पे, इंसफ्री जाऊंगा। ठीक है, क्यों जाऊंगा भैया इंसफ्री, क्योंकि इंसफ्री में मुझे मतलब शांति वहां पे मिलेगी। ठीक है, तो आई विल अराइज, मैं उठूंगा, और कहाँ जाऊंगा, गो नाउ, अब जाऊंगा कहाँ पे, गो टू इंसफ्री, इंसफ्री पे जाऊंगा। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहां पे एक छोटा सा कमरा, छोटा सा कैबिन, छोटा सा घर बनाऊंगा। ठीक है, या छोटा सा कुटिया बनाऊंगा। ठीक है, ऑफ क्ले एंड बैटल्स मेड, ठीक है, जो मिट्टी और छोटी छोटी लकड़ियों से बनाऊंगा। ठीक है, मतलब कच्चा मकान ये बनाने की कोशिश चाह रहे हैं। 9 वीन्स रोज विल आई हैव देयर। ठीक है, और वहां पे अब जब ये रहेंगे तो कुछ खाएंगे भी, तो ये बोलते हैं मैं वहां पे ना बीन्स, जो फलियां होती है ना, फलियां फलियां उगाऊंगा। ठीक है, तो फलियां उगाऊंगा, उसी को अपने खाने की व्यवस्था ये बोल रहे हैं करेंगे। एंड अ हाइव ऑफ द हनी बी, हाइव मतलब होता है जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, मधुमक्खी के छत्ते से हनी बी प्राप्त करूंगा, मतलब हनी बी खाऊंगा। ठीक है, हनी बी मतलब समझते हैं, शहद, जो मधुमक्खी का जो शहद होता है ना, उसको ये खाने की बात कर रहे हैं। साथ में ये 9 वीन्स रो मतलब 9 रोज जो है, फलियां जो है उगाने की बात कर रहे हैं। एंड लीव अलोन, और अकेले रहेंगे, इन द बी लाउड ग्लेड, और वो जो बी है ना, बी मतलब मधुमक्खी, उसकी जो ध्वनि है ना, उसको सुन करके उसका उससे आनंद लेंगे ये, ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक है, और ओपन स्पेस में रहेंगे। ठीक है, बिन लाउड ग्लेड, जैसे मधुमक्खी रहती है ना ओपन स्पेस में, वैसे ये रहने की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एराइज वर्ड मिला है, इसका मतलब है स्टैंड अप। ठीक है, केबिन मिला है जिसका मतलब है रूम। बैटल मतलब होता है छोटी छोटी लकड़ियां, ठीक है, या उसकी फेंसिंग। ठीक है, और ग्लेड मतलब होता है क्लियर, क्लियरिंग या ओपन स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि मैं उठूंगा अब और जाऊंगा इंस फ्री, छोटे छोटे वहां पे छोटा एक कमरा बनाऊंगा, घर बनाऊंगा। ठीक है, एंड वो बनेगा किससे, वो बनेगा मिट्टी और छोटे छोटे लकड़ियों से। ठीक है, और 9 वीन रोज वहां पे मैं उगाऊंगा उस अपने खाने के लिए। साथ में हनी बीज जो है, हनी बीज को क्या करूंगा, हाइव से प्राप्त करूंगा, मतलब उनके छत्ते से प्राप्त करूंगा, और वहीं पे अकेले रहूंगा। इन द ब्ली लाउड ग्लेड, और वहां पे जो बी मधुमक्खी का जो ध्वनि है ना, उसको सुनूंगा, और वहां पे अकेले खुले आसमान में जैसे मधुमक्खी रहती है वैसे मैं रहूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेंजा में हमारे पोएट जो है ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेंजा होगा उसमें क्या है, तो ध्यान से, एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो।
ठीक है। तो आई शेल हैव सम पीस देयर, मैं वहां पे मतलब और क्या होगा वहां पे शांति होगी, ठीक है। वहां पे क्योंकि अकेले ये रहेंगे, एक लेक होगा, लेक के बीच में एक इंसफ्री नाम का एक क्या होगा, आइसलैंड होगा, वहां पे ये रहेंगे अकेले, तो वहां पे पीस शांति होगी। और ये जो शांति है ना, ये ऐसे नहीं मिलेगी, ये धीरे धीरे मिलेगी इनको। कैसे धीरे धीरे मिलेगी जब वो रहना स्टार्ट करेंगे? तो देखिए यहाँ पे बोलते हैं ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ मॉर्निंग। जो उनकी जो मॉर्निंग है ना, उनकी जो सुबह है, वो जब घूंघट ओढ़े हुए क्या होगी, निकलेगी, ठीक है। उसको देखने से इनको क्या होगा कि इनको खुशी मिलेगी। टू वेयर द क्रिकेट सिंग, और वहां पे जो क्रिकेट होगा ना, क्रिकेट एक जो चिड्डा होता है ना, चिड्डा, क्रिकेट एक हरा कलर का चिड्डा होता होगा, बरसात में अक्सर दिखता है। तो बोलते हैं उसका जो गाना होगा ना, उसका जो साउंड होगा, उसको सुनेंगे ये, उससे इनको खुशी मिलेगी। देखिए एक चीज उन्होंने क्या बोली, जो मॉर्निंग जो व्हील की है, व्हील मतलब होता है घूंघट, घूंघट किए हुए जो मॉर्निंग होगी उससे इनको मिलेगी। दूसरा, जो क्रिकेट का साउंड सुनेंगे उससे इनको खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। देयर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लीमर, ठीक है। और जो आधी रात में, ध्यान से, आधी रात में जो ग्लीमर होगा, ग्लीमर मतलब जो आधी रात की जो चमक होती है ना, उससे इनको शांति मिलेगी। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और नून जो होगा ना, नून जो दोपहर, उसका जो पर्पल ग्लो है ना, पर्पल ग्लो मतलब एकदम जो बिल्कुल ग्लो, जो नून मतलब होता है दोपहर का जो ग्लो नहीं होता है एकदम येलो, तो उसको यहाँ पे पर्पल बताया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको पर्पल ही मान के चलना है, पर्पल ग्लो उससे इनको मिलेगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग, और इवनिंग में किसको देख करके, लिनेट्स को उड़ते हुए देख करके इनको क्या मिलेगी, शांति मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे शांति कितनी चीजों से मिलेगी, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मॉर्निंग जो घूंघट किए हो उससे, ठीक है, क्रिकेट के साउंड से, ठीक है, मिडनाइट जो होगा उसके ग्लीमर से, नून का पर्पल ग्लो से, एंड इवनिंग में लिनेट के विंग्स को मतलब उड़ते हुए देखकर इनको क्या मिलेगी, शांति मिलेगी, है ना। और इसीलिए ये कहाँ जाना चाहते हैं, इंसफ्री जाना चाहते हैं हमारे डब्ल्यू वीट्स, ठीक है। डब्ल्यू वीट्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यूट्यूब पे क्लासे अपलोडेड हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। जब मैंने सेलिंग टू बाइजेंटियम पढ़ाया था ना, उसमें पहले ही आपको मैंने डब्ल्यू वीट्स के बारे में बताया था। नेक्स्ट जो हमारा स्टेंजा है, स्टेंजा नंबर 3, उस पे हम बात करें। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लिनेट एक पक्षी होता है, ठीक है। ग्लिमर मतलब होता है जो चमक होती है, शाइनिंग होती है रात की, उसको बोलते हैं। क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है, चिड्डा होता है, ठीक है। और व्हील्स मतलब होता है जो, जैसे औरतें अपना फेस छुपाती हैं ना, उस तरह की ये चाहते हैं सुबह हो फेस छुपाए हुए, ठीक है। अब चलते हैं स्टेंजा नंबर 3 पे, ध्यान से समझिएगा। कोई चीज आप लोग को अगर भूल रही होगी तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मैं उसका आंसर आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया स्टेंजा 3, स्टेंजा 3 क्या है, आई विल अराइज एंड गो नाउ। आई विल अराइज मतलब मैं उठूंगा, एंड गो नाउ मैं जाऊंगा, मतलब मैं उठूंगा अब जाऊंगा। क्यों? फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, मतलब हर समय जाऊंगा, ठीक है, हर समय। ऑलवेज नाइट डे मतलब पूरे टाइम, ठीक है, दिन रात पूरा वहीं पे रहूंगा, ठीक है। आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर, ठीक है। और मैं सुनूंगा, क्या सुनूंगा भैया, मैं सुनूंगा जो लेक वाटर का होता है ना, जब वो टकराता है कहाँ से, उस किनारे से, किनारा जो होता है ना, जैसे मतलब कोई जो लेक है उसका जहाँ पे वो पानी किनारा होता है, उसका जो शोर, किनारा, वहां से जब पानी टकराता है तो जो लो साउंड होता है ना, उसको वो सुनने के लिए बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैं सुनूंगा, क्या सुनूंगा, लेक वाटर लैपिंग, ठीक है। जो लेक होता है ना, जो झील होती है, उसका जो वाटर लैपिंग करता है ना, देखा होगा आपने, पानी आता है, टकराता है किनारे से और फिर लौट जाता है, तो वो ये सुनने की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो जो साउंड है ना, वो साउंड सुनने की बात कर रहे हैं, शोर किनारे से जब टकराता है तब, ठीक है। आगे, वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड पे, ठीक है, वाइल आई स्टैंड ऑन रोड पे, और मैं क्या करूंगा, कहाँ पे खड़ा होऊंगा, रोड पे खड़ा होऊंगा, ठीक है। मतलब रोड पे खड़े होने की बात ये क्यों कह रहे हैं कि मतलब ये घूमने की बात कर रहे हैं कि वहां पे मैं ये करूंगा। ऑन और ऑन द पेवमेंट ग्रे, पेवमेंट ग्रे क्या होता है कि देखिए आपने देखा होगा कि रोड के किनारे जो पत्थर उत्थर रखे रहते हैं ना, जैसे समुद्र का जहां से पानी आता है, अगर आपने बॉम्बे में देखा होगा तो बॉम्बे में आपने देखा होगा कि कुछ डिजाइनदार पत्थर रखे हुए हैं, ऐसे ही कहीं कहीं पत्थर आपने देखा होगा। तो ये बोल रहे हैं मैं रोड में खड़े होके देखूंगा, या फिर मैं उन पत्थरों पे खड़े होकर के देखूंगा,
किनको देखूंगा, किनको सुनूंगा? वही जो लैपिंग साउंड है ना, जो साउंड है, जो शोर से टकराने का, किनारे से टकराने का जो साउंड है ना, उसको सुनेंगे। और आई हेयर इट इन द डीप हार्ट कोर, और उसको मैं ना दिल से सुनूंगा, दिल की गहराइयों में, मतलब उसको मैं क्या करूंगा, महसूस करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिल की गहराई होती है, बॉटम ऑफ हार्ट में इतना तुमको मानता हूँ, जितना कि अपने मतलब इतने तुमको मानता हूँ, एकदम हृदय की गहराइयों से मानता हूँ ना, उस तरह ये बोल रहे हैं कि मैं उस साउंड को इतना ज़्यादा अच्छे से सुनूँगा, ये बिल्कुल हृदय की गहराइयों से। तो ये पूरा आपका हुआ स्टैंजा नंबर 3, और यहीं पे खत्म होता है स्टैंजा नंबर 3। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा नाइट एंड डे का मतलब क्या होता है, तो आप बताएँगे ऑल द टाइम होता है। लैपिंग मतलब होता है स्टिकिंग, स्टिकिंग मतलब वही टकराना। हार्ट स्कोर मतलब क्या होता है भैया, तो वही हृदय की गहराइयों से। ठीक है, और यहीं पे हमारी जो पोयम है वो समाप्त होती है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को पोएम समझ में आई होगी। गुड इवनिंग रश्मि जी, सभी लोग को पोएम समझ में आई है। ठीक है, अब हम लोग इसका दूसरी क्लास में जुड़ेंगे, जो पेड स्टूडेंट के लिए रहेगी। ठीक है, तो अगर आप भी क्लास 9th या इंग्लिश पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, या पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए और जुड़ जाइए। ठीक है, तो जल्दी से आइए सभी लोग नेक्स्ट क्लास पे।